गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है आपको कहने अनुसार बहुत बार बार कह रहे थे कि काव्य खंड कब पढ़ाइएगा सर, काव्य खंड कब पढ़ाइएगा। आज जो है काव्य खंड आपको स्टार्ट करूँगा। गोधली क्लास 10 का जो है इस राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नाही माने। इनका कवि हैं गुरु नानक जी, याद रखना इनका कवि हैं गुरु नानक जी। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कवि का परिचय। कवि और सिख धर्म के जो संस्थापक जो थे गुरु नानक देव जी थे, याद रखना। या ये जो कवि जो है गुरु नानक जी, वह जो है आपका सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी, यानी इनका जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी पंजाब के लाहौर ज़िले में रावी तलवंडी गांव में हुआ था। यह जो है अब जो है पाकिस्तान में पड़ता है। पहले भारत एक साथ था, इसलिए ये भारत में यानी भारत के ही समझे थे। जिस घर में गुरु नानक जी का जन्म हुआ उसके एक तरफ अब ननकाना साहब कहा जाता है। जहाँ पर इनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम है ननकाना साहब। याद रखना गुरु नानक जी का जहाँ पर जन्म हुआ था उस जगह का नाम एक तरफ है ननकाना साहब, और ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पर एक मंदिर भी है जो आज कहाँ में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो है पाकिस्तान का क्षेत्र है। नानक को पंजाब और सिंध है, याद रखना नानक को पंजाब और सिंध का पैगंबर कहा गया। याद रखना नानक को पंजाब और सिंध का पैगंबर कहा गया। गुरु नानक की पिताजी का नाम कालू चंद थे। याद रखना गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, कालू चंद नाम था। वह गांव के जो कालू चंद जो थे उनके पिताजी वो गांव के लेखापाल थे, और यह एक अच्छा कृषक भी थे, यानी किसान भी थे। इनके माता का नाम तृप्ता देवी थी। याद रखना इनकी माता का नाम जो है तृप्ता देवी थी। इन्होंने हिंदी में ब्रज भाषा और खरी बोली का मेल किया है, जो कविता में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगी। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु, याद रखना इनकी जो रचनाएं था जो 5वें इनके सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया था। यानी इनको रचना यानी गुरु नानक जी का जो थे 5वां गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में कार्य किए, एक जगह संग्रह किए, और यह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जो बुक है आपका गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से कार्य हुआ, प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक जी ने रचनाएं किए थे। पहला का जो था जप्पू जी, दूसरा का आशा दीवार, तीसरा आपका है रही रास, चौथा है सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु करते हुए, वाह गुरु नाम लेते हुए अपने प्राण को क्या किए थे, त्याग दिए थे। हिंदी निर्गुण भक्ति के एक यह प्रमुख कवि थे। यह राम नाम को जाप करने पर ज़्यादा जोर दिए हैं। यह राम नाम कहते कि हम अगर जीवन में अगर हम लोग राम नाम को नहीं लेते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं। चलिए एक बार देखते हैं इसे कितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। सबसे पहले आपको आएगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो कवि गुरु नानक। याद रखना कवि गुरु नानक के द्वारा लिखी गई है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव जी। याद रखना सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव जी। फिर उसके बाद गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ, तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी। यानी इनका जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पंजाब के लाहौर ज़िले में, पंजाब के लाहौर ज़िले में। लेकिन यह अब जो है कहाँ से पड़ता है, पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है।
रावी पर तलवंडी गांव में। ये जो लाहौर है वह गांव का नाम था रावी तलवंडी, याद रखना रावी तलवंडी जी। जहां पर इनका जन्म हुआ था वह जो है क्या कहलाया, यानी गुरु नानक जी का जन्म जहां पर हुआ वह जगह का नाम क्या से प्रसिद्ध हुआ, तो ननकाना साहिब, ननकाना साहिब के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। यह जो है नानक के पंजाब और सिंध के क्या जी कहलाएं, तो पैगंबर कहलाएं। याद रखना, नानक को पंजाब और सिंध के क्या कहलाए थे, तो पैगंबर कहलाए थे। यानी गुरु नानक जी के पिताजी का क्या नाम था, तो मेहता कालू चंद। यानी गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या था, तो मेहता कालू चंद। गुरु नानक जी के पिताजी क्या करते थे, लेखापाल थे और एक किसान भी थे। इनकी माता जी का नाम क्या था, तो तृप्ता देवी। इनकी माता जी का जी नाम था, तो तृप्ता देवी। इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो अर्जुन देव ने। कब किया था, तो 1604 ईस्वी में इन्होंने कुछ रचनाएं करें, इसे याद रखेंगे। पहला था जप्पू जी, दूसर का है आशा दीवार, तीसर का है रहीरास, तीसर का है सोहिला। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1539 ईस्वी। ये क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे, वाहे गुरु। याद रखना, वाहे गुरु। यह कैसा कवि थे, तो निर्गुण भक्ति का, निर्गुण भक्ति का। यह कौन से भगवान में ज़्यादा आशा रखते थे, तो राम भगवान में। कौन भगवान में, राम भगवान में। अब हम देखते हैं कविता की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे। आप लोग को दम बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग कह रहे थे कि सर कविता समझ में नहीं आता है, लेकिन दम समझ में आएगा। आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अगर समझ में आए तो जितने बच्चे अगर देखते हैं तो वह जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम लोग का थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। चलिए देखेंगे। सबसे पहला लाइन है, राम नाम बिनु जगी जन्मा, राम नाम बिनु जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निफलू मट्टी भरमना। यानी यहाँ पर कवि बताते हैं गुरु नानक जी कि राम के बिना जो है जग में यानी संसार में जन्म लेना बेकार है। अगर राम का नाम नहीं लेते हैं तो ये जीवन में जो है मेरे जितना सारा चीज़ होगा वो बेकार हो जाएगा। जो चीज़ अगर हम खाते हैं, भिक्षु खावे भिक्षु बोले, बिनु नारमा निफले मटी भरमाना। यानी जो चीज़ भी हम लोग खाएंगे वह विष के समान हो जाएगा। बोली भी हम लोग का जो है वह विष के समान हो जाएगी, यानी कोई बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बिनु और जितने सारा जो काम करेंगे वो निफल हो जाएगा, यानी मट्टी के समान हो जाएगा अगर राम का नाम नहीं लेते हैं तो। इसीलिए राम का नाम पर ज़्यादा जोर दिए हैं। राम का नाम लेना हमें क्या है, जरूरी है। पुस्तक पाठ व्याकरण खानो संध्या क्रम निकाल करे। कितना लोग जो है क्या करते हैं कि शाम को सुबह में पूजा पाठ पूरा करते हैं, लेकिन जो है वह जो है भगवान के लिए नहीं, सिर्फ दिखावा के लिए ऊपर जोर दिए हैं। बिना गुरुपद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जुन मिले। यानी बिना गुरु के, बिना गुरु को आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। प्राणी को राम नाम का लेना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा। और न तो नहीं नाम लेंगे तो आप जो है बिना मतलब के ही मर जाओगे। अर्जुन मरे कोई उसका अर्थी नहीं है, आप ऐसे ही मर जाओगे। इसीलिए भगवान का नाम लेना का चीज है, जरूरी है। न तो संसारिक जीवन में जो है उलझ कर ऐसे ही रह जाओगे, समझे ना। इसीलिए बिना गुरुपद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम बिनु अर्जुन मरे। यानी कहने का मतलब है कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं, अर्जुन मरे। अर्जुन माने उलझकर, यानी उलझकर संसार में रह जाओगे। इसीलिए जो है राम का नाम लेना का चीज है, जरूरी है। दंड कमंडल सिका सूत धोती, तीर्थ गबनु अतु भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति नावे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। करें कि दंड कमंडल, आप लोग देखे होंगे, कमंडल ले लेते हैं, डंडा ले लेते हैं, सीखा मतलब कि चोटी बधा लेते हैं,
धोती पहन लेते हैं, अर्धनग्न हो जाते हैं। यहाँ पर बैराग को कहा गया है। जो बैरागी लोग होते हैं ना, उनको पर जोर दिए, हम नहीं करें, ये गुरु नानक जी कहते हैं। बैराग लोग के बारे में कहा गया है कि झूठ मूठ के जो है दंड ले लेते हैं, डंडा ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, चोटी बढ़ा लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, अर्धनग्न हो जाते हैं और सगरो भ्रमण करते रहते हैं भगवान की खोज में। भगवान ऐसे मिलने नहीं। अगर एक जगह भी अगर बैठकर अगर राम नाम की अगर जाप करते हैं, हरि हरि नाम सुपारी, तो आपको जो है क्या चाहिए, आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगा। यानी वैराग बनने की भी जरूरत नहीं है। यानी फिर है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, भसन छोरी तन नग्न भया, जेते जी जंत जल थल मही अल, जत्र तत्र तू सर्व जिया, गुरु प्रसाद राखी जन कोई हर्षद नामक झोली पिया। यानी यहाँ पर कह रहे हैं गुरु नानक जी कि जटा, कितना लोग जो है जटा बढ़ा लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, तन में भस्म लगा लेते हैं, राख लगा लेते हैं, वसन को छोड़ देते हैं, यानी कपड़ा को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, अर्धनग्न हो जाते हैं, नग्न हो जाते हैं, और जी जंत जल थल नहीं, यानी जो है धरती पर जो है वह जो क्या करते हैं, ये सारी चीज करते हैं, लेकिन उन्हें जो है ये सब नहीं मिलने वाला है। अगर जीना है, अगर रहना है धरती पर, तो राम का नाम जपना का चीज है, जरूरी है। और न तो तुम लोग ऐसे ही रह जाओगे जीवन पर। गुरु प्रसाद राख ले जन कोई हर्ष नानक झोली पिया, करे गुरु प्रसाद राख ले जन कोई हरि रस नानक झोली पिया। यानी कहा जाता है कि गुरु को प्रसाद को रखना चाहिए, यानी गुरु को ज्ञान को रखना चाहिए। अगर गुरु का ज्ञान नहीं रखते हैं, गुरु की बात को नहीं मानते हैं जीवन में, तो आपका जो है कभी भी जीवन सफल नहीं होगा। इसीलिए गुरु का बात मानकर हमेशा जो है आगे बढ़ना चाहिए। आपका गुरु जो है आपका क्या होता है, मार्गदर्शक होते हैं। यहाँ पर जो है कभी कहते हैं, दूसर का छंद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसर का छंद में है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखिए मैं क्या कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहा गया है, कहते हैं कवि, वैसे व्यक्ति जिसे अगर दुख आ जाए, बहुत सारे दुख आ जाए, तो आपको दुख नहीं मानना है, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। यानी आपको अच्छा बनाने के लिए ही ऐसा दुख दे रहे हैं कि आपको कष्ट कभी भी आए तो आप झेल सकें, समझे ना। इसीलिए कभी भी मनुष्य को दुख में दुख नहीं मानना चाहिए, और राम का नाम हमेशा क्या करना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए। आपका जीवन बिल्कुल सफल होगा। सुख स्नेह अरूप है नाही जाके कंचन माटे जाने। सुख जो है कभी नहीं, सुख को जो है कभी नहीं मानना चाहिए, कभी स्नेह नहीं करना चाहिए, सुख में कभी जो है घमंड नहीं करना चाहिए। और सोना को जो है हम लोग क्या करना चाहिए, माटी समझना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कभी कहते हैं कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। और सुख हो तो जितने ज़्यादा लोगों को क्या कर सकें, मदद कर सकें, समझे ना। इसीलिए कहा गया है, एक दोहा याद रहे, उस सुनेंगे, सुख में सुमरन कोई न करे, दुख में करे सब कोई। अगर सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। यहाँ पर ऐसा कभी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सुख सनी अरूप है नाही जाके कंचन माटी जाने। यानी सुख में लोगों का मदद करना चाहिए, राम को नाम लेना चाहिए। अगर सुख में अगर राम का नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ दुख में नाम लेते हैं, तो एक गलत बात है, समझे ना। और कंचन को हमें क्या जी करना चाहिए, माटी समझना चाहिए। लोभ को त्याग देना चाहिए। ना ही निंदा ना ही स्तुति, किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा माने किसी को बुराई नहीं करना चाहिए, किसी को बारे में स्तुति नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में अलबल नहीं बोलना चाहिए। और लोभ मोह अभिमाना, लोभ को त्याग करें, मोह को त्याग करें, अभिमान को त्याग करें। अगर आपको जो है, अगर ये पृथ्वी पर अगर हैं, तो आपको लोभ मोह को क्या करना है, अभिमान को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हर्ष शोक तेर निहारे ना ही मान अपमाना। कोई अगर अपमान करे तो उसे अपमान को अपमान ना समझें, उनके पर ध्यान ना दें। हर्ष यानी खुशी से उसे क्या करें, बतियाएं। आशा मनसा सकल त्यागी के जग ले निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाही ते घट ब्रह्मा निवासा। कर है आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहो निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाही ते ही घट ब्रह्मा निवासा। कहते हैं कि मन को जो क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए।
और किस में लगाना चाहिए? भगवान में लगाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, समझे ना, ये जो है काम माने होता है शारीरिक जो सुख होता है वो, यहाँ पर ये काम नहीं, वो काम करने वाला नहीं। काम, क्रोध, जेहि पर से, अगर जिसके घर में काम है यानी शारीरिक भोग विलास में रहता है, जिसके घर में क्रोध है, जिसके घर में लोभ है, उसके घर में कभी भी ब्रह्मा निवास नहीं करते हैं, समझे ना। इसीलिए ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन्हि यह जुगित पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। यानी कहा जा रहा है कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन्हि यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जेओ पानी संग पानी। यानी कहते गुरु की अगर कृपा हो, अगर हम पे गुरु की कृपा हो, तो क्या गुरु की कृपा है तो भी हम आप पढ़ा रहे हैं आप लोग के सामने। और गुरु की कृपा होता नहीं तो हम नहीं आपके सामने पढ़ाते। तो यानी गुरु की कृपा अगर हो जाए आप पर, तो तीनों लोग की जो है आप पहचान पाओगे। क्या कि तीनों लोग क्या है, उसमें सुख क्या है, उसमें जो है हम लोग उलझ के ना मरें, है कि नहीं। ये किसके बिना होगा? तो गुरु के बिना, गुरु के ही संभव है, गुरु के बिना ये संभव नहीं है। नानक कहते हैं कि गोविंद में यानी भगवान में इस तरह से लीन होना चाहिए, भगवान में इस तरह से लीन हो जाना चाहिए जैसे पानी संग पानी। पानी को अगर एक बाल्टी में एक गिलास मिला दे तो क्या पानी को फिर हम एक गिलास निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए ऐसे लीन हो जाना चाहिए कि जैसे पानी संग पानी, यानी हमें भगवान में इस तरह से लीन हो जाना चाहिए जैसे पानी संग पानी। यानी कहने के मतलब है यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि, फिर से एक बार हम लोग ध्यान देंगे, गुरु नानक जी कहते हैं संक्षेप में, गुरु नानक जी कहते हैं कि राम के नाम के बिना जो है इस जीवन में क्या चीज है? जन्म लेना बेकार है। राम के नाम लेना क्या चीज है? जरूरी है। बिना गुरु के कृपा जो है प्राणी ऐसे ही मर जाता है। गुरु की कृपा लेना चाहिए। दंड कमंडल जो है त्याग कर, सकल बनाकर, सूत जटा बढ़ाकर जो भ्रमण करते हैं और एने ओने भटक रहते हैं, उससे भगवान मिलने वाले नहीं है। अगर भगवान की अगर खोज अगर करना ही है, अगर आत्मा की शांति करना है, शांति बनाना है, तो एक जगह भी बैठकर जो है राम के नाम क्या करना चाहिए? जाप करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका राम नाम का जो है प्रसाद जरूर मिलेगी। आपका जीवन जो है हमेशा का हो जाएगी, सफल हो जाएगी। इसीलिए जो है गुरु का जो है प्रसाद हमेशा रखना चाहिए, यानी गुरु के बताए हुए मार्ग पे क्या करना चाहिए? हमेशा चलना चाहिए। तो सरकार छंद में जो था, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी ये चीज़ जो है हम लोग जो है कितनों भी दुख आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, हम लोग दुख नहीं मानना चाहिए। समझिए कि ये भगवान का ही दिया हुआ एक रूप है जो हमें आगे बढ़ने में क्या चीज करता है? मार्गदर्शन करता है। और जो आदमी हम लोग में जो लोभ है, स्नेह है, प्रेम है, उसे जो है हमें क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। और सोना को जो है कैसे समझना चाहिए? माटी को समझना चाहिए। न हमें किसी को निंदा करना चाहिए, न किसी को स्तुति करना चाहिए, न हमारे मन में कभी लोभ आना चाहिए। हमारे जीवन जो है हमेशा जो है सकल को त्यागना ही हमें क्या चीज़ सिखाए हैं। और भगवान का हमेशा क्या करना चाहिए? नाम लेते रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, ये सब क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। अगर ये नहीं त्यागते हैं तो हमारे यहाँ ब्रह्मा जी निवास नहीं करेंगे, यानी भगवान हमारे यहाँ निवास नहीं करेंगे। इसीलिए जो है काम, लोभ और जो है क्रोध को क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए, तो हमारे यहाँ ब्रह्मा निवास करेंगे। आज जिसके यहाँ गुरु की अगर कृपा होती है वो तीनों लोक का राजा हो जाता है, यानी तीनों लोक के बारे में क्या करता है? जान जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि भगवान में, गुरु में इस तरह से लीन हो जाना चाहिए जैसे पानी संग पानी। ठीक है। इस कविता को जो है आप जो है क्या करें? अपने दोस्त के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।